एक लड़के को एक बहुत ही रिच फैमिली के लिए काम करने का चांस मिला, पर प्रॉब्लम तब आई जब उस फैमिली की लड़की उससे प्यार करने लगती है। अगर उसके साथ रिलेशनशिप रखता तो उसकी जॉब भी जा सकती है, जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जॉब बचाने के चक्कर में बहुत ही बैड डिसीजन उससे लिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीति हुसैन ये 2019 की एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर बिग हमें दिखाया जाता है। वो हर सुबह जल्दी उठता है। सब लोगों के जगने से पहले पूरा वर्ल्ड उसे अपना लगता है। उसने अपने बुक पर गन रखी। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए एजुकेशन लेना उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास गन भी है। एक बीमारी की वजह से फादर की डेथ हो गई थी, तो घर में उसकी मदर और सिस्टर ये दोनों ही रहती थी। सुबह रेडी होते वक्त बिग को हम आईने के सामने रोता हुआ देख सकते हैं। ये सब लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी उनके घर में एक चूहा निकला। सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बिग ने इसे मार दिया। इसके बाद वो रेडी हो जाता है और जाते जाते कुछ दूध उसने ले लिया। वो जिस एरिया में रह रहा था ये सेफ नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे क्राइम चलते रहते थे, तो उसकी मदर ने उसे कहा कि वहाँ बस सेफ रहना। नीचे एक बिल्ली को दूध दे देता है। उसका आजकल पार्सल डिलीवरी का काम है, पर अपनी एजुकेशन भी वो कंप्लीट कर रहा है। एक बार उसे इस वर्ल्ड में मौका मिल जाए, उसके बाद उसे बहुत आगे जाना है। पार्सल डिलीवर करते वक्त तो अपनी गर्लफ्रेंड बेसी से मिलने के लिए आया। वो अपने बॉस का पार्सल उसे दिखाता है, जो एक परफ्यूम था। उसका बॉस अपनी वाइफ पर चीट कर रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए परफ्यूम भेज रहा था। बेसी कहती कि मुझे भी परफ्यूम बहुत ही अच्छा लगा है। बिग ने अपने बॉस को कॉल किया और कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड घर पर नहीं थी, तो उसके घर के बाहर ही में गिफ्ट रख कर आया हो, और उस गिफ्ट का क्या होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं है, और ये बेसी को दे देता है। बेसी को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। बिग को उसकी मदर का मैसेज आया, एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में उससे वो बात करना चाहती थी। लोगों को ऑब्जर्व करता है, उसे लगता है कि लोग सिर्फ भाग रहे हैं। उन्हें जिस तरीके से जिंदगी जीनी है उस तरीके से नहीं जी रहे। एक रोबोट की तरह दुनिया चल रही है। वो उन लोगों की तरह नहीं जीना चाहता। काम करने के बाद वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया, जो उसे ड्रग्स प्रोवाइड करता था। उसका फ्रेंड उसे कुछ हेवी चीज़ें देना चाहता था, पर बिग ने इसके लिए उसे मना कर दिया। बिग डिलीवरी करता है तो डीलर ने कहा कि तुम मेरे लिए डिलीवरी कर सकते हो, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पर बिग इसके लिए मना कर देता है। डीलर ने बिग के बैग में गन देखी। उसने कहा कि ये भी सही है, लोग अगर प्यार से नहीं मानते तो उन्हें डरा कर मनाना पड़ता है। इसके बाद वो कुछ रिकॉर्ड्स लेने के लिए चला गया। उसका म्यूजिक टेस्ट बहुत ही अच्छा था। उसे एक टेप अच्छी लगती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जब वो अपने फ्रेंड गस के साथ हैंग आउट कर रहा था तो गस कहता है कि मैंने एक रॉबरी प्लान की है, हम बस जाएंगे और वहाँ से सब कुछ सामान लेकर आएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बिग कहता है कि इन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। फ्रेंड ने कहा कि सब कुछ अच्छे से प्लान हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, पर बिग इस बात के लिए नहीं मानता। इसके बाद वो बैकडोर लेकर जिस थिएटर में उनका फ्रेंड काम करता था वहीं पर फ्री की मूवी देखने के लिए चले गए। बिग की मदर का एक बॉयफ्रेंड था और उन दोनों में चीज़ें सीरियस होने लग गई थी। वो चाहता था कि बिग के साथ बॉन्डिंग करे, उसके साथ कुछ चीज़ें करे, पर बिग इस बात के लिए मना कर देता है। उसे पूछता है क्या तुम दोनों सीरियस हो रहे हो। बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदर एक लॉयर बने, वो बहुत कुछ पैसे कमा सकेगी। इनकी पूरी फैमिली को एक अच्छी तरीके से वो सपोर्ट करना चाहता था, और इसी वजह से आज बिग के लिए एक जॉब ऑफर वो लेकर आया है। इस सिटी के एक बहुत ही अमीर आदमी के यहाँ पर ड्राइवर का ये जॉब था। अगर बिग ये जॉब कर लेता है तो उसे बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। इस बात के बारे में वो सोचने वाला था। रात में अपने फ्रेंड्स के साथ वो हैंग आउट करने के लिए आया, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम है बेसी। बिग के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसे देख रही थी, तो बिग भी उसे देखने लग गया। इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड बेसी चिढ़ जाती है। बिग ने जब ये रियलाइज़ किया तो बेसी कहती कि रात भर उसे ही देखते रहो, मुझे देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिग कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी आने नहीं वाला। इसके बाद दोनों बाथरूम में जाकर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर से बिग जब अपने फ्रेंड्स के पास वापस आया तो गस उसे रॉबरी के बारे में बता रहा था। उसके और एक फ्रेंड की शादी हो चुकी है, उसे भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसके फ्रेंड ने उसे उकसाने के लिए कहा कि तुम्हारी फट गई है। बिग इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं किसी भी काम करने के लिए डरता नहीं, और इस रॉबरी के लिए वो मान गया। बेसी को समझ गया था कि बिग रॉबरी करने वाला है। उसे कहती है तुम्हारी मदर ने तुम्हें जो जॉब के बारे में बताया था इसके बारे में तुम्हें कंसिडर करना चाहिए, इसमें पैसे भी बहुत मिलने वाले हैं और कोई रिस्क नहीं है। इस वजह से बिग इंटरव्यू के लिए चला जाता है। इनका घर है बहुत ही बड़ा था। सर्वेंट कहती कि तुम्हें इन सब की आदत पड़ जाएगी। इस मिलियनर का नाम है हेनरी। हेनरी ने अपनी वाइफ से बिग को इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी वाइफ ब्लाइंड थी। ये ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गए तो बिग नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर नहीं है। हेनरी ने कहा कि मैं ओल्ड फैशन हूँ। बिग कहता है कि मुझे भी पुराने कैसेट्स वगैरह पसंद है। हेनरी को भी म्यूजिक में बहुत शौक था, तो इस चीज़ पर इनकी बॉन्डिंग होती है।
हेनरी ने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बिग की हिस्ट्री देखी तो उसमें कोई भी वायलेशन नहीं था। वो उसे हायर कर लेते और इसी घर में उसे रहने के लिए एक बड़ा सा रूम दे देते। उसे वीक के $1000 मिलने वाले थे। सुबह से लेकर दिन भर किसी को भी अगर बाहर जाना होगा तो बिग का उसे ले जाने का काम था। हेनरी ने अपनी डॉटर मेरी से उसे इंट्रोड्यूस करवाया। कहता है कि मैंने तुम्हें न्यूज़ में देखा था, वो एक चैरिटेबल इवेंट कर रही थी और इसी वजह से उसे पहचानता था। वैसे भी मैरी लास्ट ईयर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और उस वजह से भी स्कैंडल हुआ था। वो पॉलिटिकल थी और बिग के ओपिनियन पूछती है। बिग ने कहा कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। उसके फादर पॉलिटिकली उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, ये उसे अच्छा नहीं लगता था, पर फादर कहते हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ चीज़ें करता हूँ। इसके बाद मैन ने बिग को उसका रूम दिखा दिया। वो कहती है कि पीछे के स्टेज से हम लोग घर में घुमा करते हैं क्योंकि सबको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। उसे फर्नेस के यहाँ पर लेकर गई और कहती कि यहाँ पर कोल डालना है तुम्हारा काम है, दिन में 2 बार तुम्हें करना पड़ेगा। आज रात ही मेरी की क्लास थी तो बिग को आज से ही काम पर रख लिया जाता है। मेरी ने बिग की म्यूजिक चॉइस सुनी और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो झूठ बोलकर बिग को एक पार्टी में लेकर आई थी। वो उसे भी इन्वाइट करती है पर बिग ने इसके लिए मना कर दिया। थोड़ी देर में मैरी अपनी बॉयफ्रेंड जैन के साथ बाहर आई। जैन खुद ड्राइव करता है। उसने कहा कि एक लोकल होटल में आज हम खाना खाएंगे। बिग जिस एरिया में रहता था वही के रेस्टोरेंट के बारे में उसने बात की। बिग पहले इसके लिए मना कर रहा था पर ये दोनों मानते नहीं तो वहां पर वो चले गए। बिग की गर्लफ्रेंड ने उसे नोटिस किया। वो कंफ्यूज थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर उनके साथ काम करता है तो उनके साथ वो बैठा क्यों है। वो जाकर उनसे बात कर आती है। मैरी ने बिग से कहा कि मेरी जैन के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है और मेरे फादर को अब तक वो चीज़ पता नहीं है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों पर वो बात करने लग गए। बिग ने कहा कि मेरे फादर की एक डिसीज़ की वजह से डेथ हो गई थी। जिस तरीके से बिग वर्ल्ड को देखता है ये नज़रिया मैरी को बहुत ही अच्छा लगता है। बिग ने मैरी को घर पर ड्रॉप करते हुए पूछा कि तुम्हारा लास्ट ड्राइवर भी तुम्हें इस तरीके से कहीं पर भी लेकर जाया करता था। मैरी ने कहा कि वो तुम्हारी तरह कूल नहीं था। वो ज़रा ड्रंक थी और बिग को उसके रूम तक ले जाने के लिए उसे पूछ रही थी पर बिग इसके लिए मना कर देता है। उसने अपना काम अच्छे से किया। हैरी उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें गाड़ी में अपने फ्रेंड को घुमाना हो तो तुम जा सकते हो। रात में सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करते हैं। बिग को जॉब मिलने की वजह से गस का रॉबरी का प्लान सक्सेस नहीं हो पाया और इसी वजह से वो ज़रा गुस्सा था। वो बिग को कहता है कि तुम उनके गुलाम की तरह हो, तुम में कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इन सब बातों की वजह से बिग गुस्सा हो गया, उसे बहुत मारता है। बिग जब घर पर वापस आया तो हेनरी का ओल्ड ड्राइवर अपना सामान लेने के लिए आया हुआ था। बिग पूछता है कि क्या तुम अपना जॉब वापस ले रहे हो। ओल्ड ड्राइवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। एक दिन बिग और बेसी जैन और मैरी के साथ हैंग आउट करते हैं। मैरी जिस तरीके से बिहेव करती है ये बेसी को उतनी अच्छी नहीं लगती। मैरी और बेसी ने बात की और बेसी का फ्यूचर सॉर्टेड आउट था। वो बिजनेस की स्टडी कर रही थी और लाइफ में आगे जाने वाली थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि हैंग आउट करते वक्त मैरी और जैन के बीच में थोड़े थोड़े झगड़े चल रहे थे। वो बिग और बेसी को ओपेरा देखने के लिए इनवाइट करते हैं पर बेसी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी तो बिग अकेला ही उनके साथ गया। मैरी को बेसी के म्यूजिक टेस्ट के बारे में पता था। बिग को एक एक्सपेंसिव एल्बम बहुत पसंद आया था, ये उसे गिफ्ट कर देती है। एक दिन ये सब मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी में जैन ने देखा कि मैरी किसी और को किस कर रही थी। इस वजह से वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और मैरी को उसने स्लैप कर दिया। ये देखकर बिग मैरी को प्रोटेक्ट करता है और उसे घर लेकर गया। उसने उसके गिफ्ट के लिए उसे थैंक यू कहा। उसे घर पर छोड़ देता है और मैरी अपने कपड़े निकालकर गार्डन में भागने लग गई। वो बहुत ही ड्रंक थी तो बिग ने उसे कंट्रोल कर उसके बेडरूम में वो लेकर गया। वो सबको उठा देती तो बिग उसे चुप रहने के लिए कहता है। मैरी ने कहा कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसे बेड में खींच रही थी तभी मैरी की मदर वहां पर आके, वो ब्लाइंड थी पर अगर उसने बिग और मैरी की आवाज़ें एक साथ सुन ली तो बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। बिग मैरी को शांत रहने के लिए कहता है पर वो मान नहीं रही थी तो उसने उसके मुंह पर पीलो रख दी। बिग का ध्यान मैरी की मदर की तरफ था पर मैरी स्ट्रगल करने लग गई थी, उसे सांस नहीं आ रही थी। ये बात वो रियलाइज नहीं कर पाता। जब मैरी की मदर फिर से वापस चली गई तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। ऑलरेडी मैरी की डेथ हो चुकी थी। बिग उसे उठाने की बहुत ही कोशिश करता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। इस बात पर उसने बहुत सोचा कि अब वो क्या करेगा। उसकी बॉडी लेता है, उसे घसीटते घसीटते नीचे लेकर जा रहा था। वो डरता है कि अगर उसे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़े ट्रबल में होगा, पर उसे लगता है कि वैसे भी अमीर लोग उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। उसी तरीके से इस बार भी उसे इग्नोर कर देंगे। उसे बेसमेंट की फर्नेस में लेकर आया और वहीं पर अंदर डाल देता है। इसके बाद वो डिस्टर्ब होकर अपने मदर के घर पर सोने के लिए आ गया। उसकी मदर उसके पास आई और कहती कि मैं तुम पर बहुत ही प्राउड हूँ, अगर पापा जिंदा होते तो वो भी तुम पर बहुत प्राउड होते। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत ही अच्छा टास्क है। अपनी फैमिली के साथ डिनर करते वक्त वो वंडर करता है कि किसी को मैंने क्या किया इसके बारे में पता भी नहीं है।
अगर किसी को पता चला तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही मर्डर किया था। जैसा चल रहा है वैसे ही मुझे चलने देना पड़ेगा, किसी के सामने मैं वियर्ड से बिहेव नहीं कर सकता। मैरी की मदर ने सर्वेंट से पूछा कि क्या कल रात मैरी घर पर आई थी। सर्वेंट कहती कि वो अपने बेड में तो नहीं सोई थी, तो शायद नहीं आई होगी। बिग ये सुन लेता, उसने कहा कि मैंने तो घर पर मैरी को ड्रॉप किया था। नेक्स्ट दिन में बिग अपने फ्रेंड्स के साथ था, पर वो भी नोटिस नहीं करते कि बिग के साथ कुछ एबनॉर्मल चल रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हेनरी के डिटेक्टिव उसे बताते कि मैरी घर छोड़कर नहीं भागी है क्योंकि उसके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। वो बिग को उस रात के बारे में पूछते। बिग ने कहा कि मैंने तो उसे सिर्फ ड्रॉप कर दिया था। मैरी के साथ उसका बॉयफ्रेंड जैन भी था। वो उस रात पार्टी में गए थे और वहां पर उन्होंने नशे किए थे। बिग ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत ही डम है। पुलिस ने जैन से पूछताछ की। वो कहता है कि उस रात में अकेला घर पर गया था। वो अपने राइट्स जानता था तो पुलिस उसे ज्यादा इंट्रोगेट नहीं कर पाते। एक दिन जब सर्वेंट फर्नेस को देख रही थी तो इसमें उसे मैरी की रिंग मिल जाती है। इससे पुलिस को लगा कि बिग ने ही जैन का मर्डर किया है। उसे पकड़ने वाले थे, इस वजह से बिग छुप जाता है। वो अब अपने फ्रेंड पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो भी उसे पुलिस में दे सकते हैं। एक दिन जैन ने उसे बात करने के लिए बुलाया। बिग पूछता है कि क्या तुम पुलिस को अपने साथ लेकर आए हो। जैन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। बिग ने कहा कि पुलिस को लग रहा है कि मैंने उसका रेप किया और फिर मर्डर कर उसे जला दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जैन ने कहा कि मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इसके बाद हम इसे फाइट कर सकते हैं। उसके पास आने लग गया तो बिग अपनी गन निकाल लेता है। बिग की मदर उसे अपने घर में ही छुपा रही थी। बेसी उसे मिलने के लिए आई हुई थी। बिग कहता है कि तुम हमेशा शादी करने के बारे में बात करती रहती हो, क्यों ना हम किसी और जगह पर जाकर शादी कर ले। बेसी ने पूछा कि क्या तुमने उसका मर्डर किया था। बिग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर पुलिस ने मुझे ढूंढ लिया तो यही बात कहेंगे। बेसी कहता है कि चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, मुझे छुपने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पता है। बेसी कहती कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे काम करना है, मुझे स्कूल में जाना है। बिग ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। इसके बाद एक जगह पर वो छुपने के लिए आ गए, वहीं पर वो रात बिताते हैं। बिग उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई कर रहा था, पर बेसी ने उसे मना किया। उसकी गन लेकर आगे आ गए। बिग कहता है कि मुझे ये गन वापस करो। बेसी ने गुस्से में बाहर फेंक दी। कुछ लोग इसे देख लेते हैं। वो कहती कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। बिग उसके पास आकर रोने लग गया और कहता है कि तुमने ऐसा किया क्यों। उसका गला दबाने लग जाता है। बेसी कहती कि क्या अब तुम मुझे भी मार डालोगे। इस रियलाइजेशन से बिग को बहुत बुरा लगा। उसे सॉरी कहकर वहीं पर रोने लगता है। नीचे लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया था और बिग यहाँ से भाग नहीं सकता। उस पर गन लगाते और सरेंडर करने के लिए कहते हैं। बिग कभी भी सरेंडर नहीं कर सकता था। उसने प्रिटेंड किया कि उसके पॉकेट में गन है। ये निकालने का जब वो नाटक करता है तो पुलिस ने मिलकर उसे मार डाला। जिस तरीके का पर्सन वो बन रहा था, इससे उसे मर जाना ही अच्छा लगता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।